दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई है। दरअसल हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर एफआईआर का मामला सामने आया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं हाईलाइटेड कुछ पॉइंट्स। हमारे देश के चुनाव आयुक्त यानी कि राजीव कुमार पर एफआईआर का मामला सामने आया है और हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर जारी किए गए थे। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखने को मिली कि किस चीज को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हाई कोर्ट के द्वारा और किस तरीके से क्या हुआ, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको बता देता हूं कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स। आप सभी को बता दें कि चुनाव में गड़बड़ी का आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया था और उसने यह बताया है हाई कोर्ट में कि हमारे देश के जो सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्होंने बिना ही मामले की जांच किए फाइल को बंद कर दिया। और इस चीज को लेकर हाई कोर्ट के एक जज ने राजीव कुमार समेत कई जो चुनाव अधिकारी हैं उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश पुलिस को दे दिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद असली कहानी शुरू होती है दोस्तों। राजीव कुमार पर एफआईआर के जो ऑर्डर निकल जाते हैं हाई कोर्ट की तरफ से, पुलिस को दे दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जिस जज ने यह कहा था कि राजीव कुमार यानी कि हमारे देश के सीईसी पर जो है एफआईआर दर्ज की जाए, मामला दर्ज किया जाए, उसको सस्पेंड कर दिया जाता दोस्तों। हाई कोर्ट से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। आप एक बात याद रखिए कि कोई भी अगर इस सरकार के खिलाफ, सरकारी संस्थाओं के खिलाफ अगर आवाज उठाता है जिसमें ये केंद्र सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, उस अधिकारी को अपनी नौकरी खो देनी पड़ती है। यह बिल्कुल कंफर्म हो गया दोस्तों। और इसी चीज को लेकर यह साफ सीधा जागता उदाहरण है। 2023 की मैं बात कर रहा हूं, अगस्त में यह मामला आया था और किस तरीके से मामला आया था, पूरी खबर अब जान लीजिए। आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए। तेलंगाना में जज ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का पुलिस को दिया निर्देश, हाई कोर्ट ने किया सस्पेंड। जी हां, आज तक की तरफ से खबर प्रकाशित की गई है। दरअसल तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी राजीव कुमार और अन्य के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले शहर की अदालत के एक जज को निलंबित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय से शिकायत किए जाने के बाद अदालत की प्रशासनिक इकाई द्वारा विशेष सांसद विधायक अदालत के न्यायाधीश के जया कुमार के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। जी हां दोस्तों, यानी कि एक तरफ से अगर देखा जाए तो अगर उस जज को यह लगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ गड़बड़ की है, तभी एफआईआर के आदेश दिए होंगे, लेकिन यहां पर सब उल्टा पड़ गया और उस जज को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी दोस्तों। क्या हमारे देश के अंदर अब इतना लोकतंत्र खत्म हो गया दोस्तों? बिल्कुल लोकतंत्र का नाम मिटा दिया तो नहीं गया है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर ये चल क्या रहा है। अगर सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता, किसी को भी लेकर देख लीजिए, अब तक सांसदों ने सदन में आवाज उठाई सरकार के खिलाफ तो लगभग 150 सांसद सस्पेंड कर दिए गए दोस्तों। बहुत हैरानी की बात है, अब की बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है बीजेपी ने। जी हां, 150 सांसद, 150 के करीब सांसद सस्पेंड। उसके बाद देखिए किस तरीके से कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यदि सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ जाते हैं। जी हां, क्या हमारे देश में यही लोकतंत्र रह गया दोस्तों? क्या हमारे देश के अंदर इसी चीज को लोकतंत्र कहा जाएगा? क्या इस सरकार के खिलाफ अगर कुछ कोई बोलता है, उसको ये अधिकार नहीं है अगर ये सरकार कुछ गलत कर रही है तो वो उसको दिखा सके? क्योंकि उसको डर लगता है दोस्तों, उसको डर इस चीज का लगता है कहीं उसका जीना दुश्वार ना कर दे ये सरकार। और ये बिल्कुल सच्चाई है।
आप इसको बेशक से सुन के टाल दीजिए, लेकिन मैं आपको यह सच्चाई बता रहा हूं कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र के नाम पर सब कुछ हटा दिया गया। दोस्तों, राजतंत्र चल रहा है। जी हां, राजतंत्र चल रहा है। जो इसके अंदर सरकार के साथ है वो अच्छा है, और जो इसके अंदर सरकार के खिलाफ खड़ा है वो अपराधी माना जाता। जी हां, आगे इस खबर में क्या लिखा है एक बार स्क्रीन पर देखिए आप अपनी। आज तक की तरफ से आगे इसमें लिखा गया है, सूत्रों ने जो निलंबन के कारणों का खुलासा किए बिना कहा कि यह प्रशासनिक फैसला है। तेलंगाना के आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ द्वारा 2018 विधानसभा चुनाव में दाखिल हल्फनामे में कथित छेड़छाड़ के मामले को स्तर अदालत द्वारा सामने लाया गया था, और इसके बाद पुलिस ने 11 अगस्त को गौड़ और सीईसी कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जी हां, आगे देखिए, हल्फनामे में छेड़छाड़ का आरोप है, यह साफ है। यह मामला महबूब नगर के एक निवासी की निजी शिकायत पर अदालत द्वारा पुलिस को भेजा गया था, जिसने आरोप लगाया था कि महबूब नगर के विधायक गौड़ ने तथ्यों को छिपाकर चुनावी हल्फनामे के साथ छेड़छाड़ की थी, जबकि गौड़ को पहले आरोपी के रूप में नामित किया गया था और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों को सह आरोपी बनाया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री के साथ मिलकर अधिकारियों ने बिना कार्यवाही हल्फनामे के मामले को बंद कर दिया। जी हां, यहां पर बताया गया कि कुछ छेड़छाड़ हुई, कुछ चीजें छुपाई गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस मामले को बिना उसकी जांच किए बंद कर दिया, और इसी चीज को लेकर वो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट पहुंच जाता। दोस्तों, हाई कोर्ट में जब देखा जाता है कि इस तरीके से क्या हुआ, तो हाई कोर्ट की तरफ से एक जज सीईसी और अन्य जो चुनाव अधिकारी थे उनके खिलाफ पुलिस को कहता है कि इन पर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन जब ये बात शायद सरकार तक पहुंचती है, उससे पहले वो जज जिसने ऑर्डर दिए थे वो निलंबित हो चुका था। दोस्तों, आप इस चीज से समझ सकते हैं हमारे देश में सच्चाई का मुद्दा उठाने का क्या परिणाम मिलता है। सबको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, चाहे वो सरकारी हो, वो प्राइवेट कर रहा हो। अगर वो सांसद चुनकर गया है लोगों के द्वारा, तो उसको शीतकालीन स्तर से जैसे 150 लगभग सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, इस तरीके से मनमानी चल रही है। दोस्तों, अब आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? किस तरीके से हमारे देश की केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या इस केंद्र सरकार की कोई पोल पट्टी अगर खोलना चाहता है तो वो डर जाएगा, इसीलिए ये सब किया जा रहा? दोस्तों, क्या कोई इस सरकार का सच जानता है और वो लोगों के सामने अगर बताना चाहता है तो वो 100 बार सोचेगा, 100 बार अपनी फैमिली की तरफ देखेगा, 100 बार जो है अपनी खुद की अगर वो नौकरी कर रहा है उसकी तरफ देखेगा, जब जाकर वो कुछ बोलेगा। और बोले तो बोले, ना तो ना भी बोले। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं हमारे देश के अंदर। दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैंने पूरी खबर आपको बता दी, किस तरीके से क्या किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही है। यदि वो कुछ लेकर आते सरकार के खिलाफ या फिर अपना कठोर एक्शन लेते हैं, तो ये सभी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अपने इस चैनल पर, क्योंकि हमारा जो पुराना चैनल था वो किसी कारणों से डिलीट करवा दिया गया। दोस्तों, या हम कहें कि हमने जो अपनी बुलंद आवाज के जरिए कुछ सरकार की ऐसी पोलें खोल दी थी, जिसको देखते हुए हमारा चैनल अब बोलेगा भारत अब यूट्यूब पर नहीं रहा। दोस्तों, लेकिन हम दोबारा से आपके साथ जुड़े हैं अपने नए चैनल के माध्यम से। लगातार आप इसको शेयर करिए, हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली हर अपडेट के लिए हम आपको हर वो खबर दिखाएंगे जो शायद आपको गोदी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिली होगी। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।